खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराध को लेकर के हम ज़मीनी स्तर की आपको हकीकत दिखा रहे हैं। किस तरह से लोग अपनी शिकायत को लेकर के कहीं लापरवाही अधिकारी तो कहीं दबंग भूमाफिया, कहीं किसी के साथ हुआ ऐसा अत्याचार कि वो सुनाने आया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों को, और आखिरकार क्यों नहीं हुई कार्रवाई। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त यहाँ पर जो हमारे साथ में लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने ज़िले से आकर के यहाँ पर राजधानी में गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले। आखिरकार क्या मामला, उनसे जानते हैं किस तरीके की समस्याओं को लेके आए। क्या समस्या लेके आए? समस्या ये लेके आए हैं, कई बार वीडियो को दरख्वास्त दिया, कई बार यहाँ दिन सेमो को। अरे उनका समस्या क्या है? जमीन कब्जा है क्या? 100% विकलांग है। अच्छा। इसका ना पेंशन मिल रहा है, ना विकलांग के आवास मिल रहे हैं। अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। कई चक्कर सीडीओ को दरख्वास्त दे रहे हैं, कई चक्कर वीडियो का देने हैं, कोई सुन नहीं रहा है। 3-4 महीना हमारा मामला है, हमारी ज़मीन गेंदालाल ने कब्जा कर रखा है। हमने डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सारे अधिकारियों को तहसील दिवस में भी सबको दिया, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई और हमको भी उल्टा हड़काया जा रहा है। जी, क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी कहते हैं कि बार बार दौड़ाते हैं, 4 दिन पर 5 दिन पर चले, कहते हैं उधर आएंगे देख लेंगे, उधर आएंगे देख लेंगे। आज 3-4 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक। तो माता जी क्या समस्या लेके? मेरी एक समस्या है भैया कि एक धनंजय तिवारी है, प्याम का रहने वाला है। मैं मंदना से आई हूँ। मगर वो जो है 3 साल से हमको परेशान किया, 50,000 रुपया मेरा नहीं दे रहा है। हम डीएम, एसडीएम अधिकारियों के पास हो जाते 50,000 इसलिए दिया था कि हमको जो है जब मकान हमको मिल जाए जगह, तो वो जगह का हड़प ली जो 420 वो इसी पार्टी का है, भाजपा का है। अच्छा, तो आइए मुख्यमंत्री से न्याय मांगने। हाँ, हम न्याय मांगने आए कि हमको न्याय दिलाया जाए। ठीक है। हाँ, पार्टी किसी की भी हो भैया, मैं बस हमें न्याय चाहिए मुख्यमंत्री जी से। मेरे जमीन पे कंछेद विपक्षी ने कब्जा कर लिया है। नानपारा तहसील थाना जाते हैं, वहाँ से हम भगाए जाते हैं। नेकपाल गलत करता है। अच्छा, तो किसने आपकी भूमि पर कब्जा कर रखा? कंछेद। ये कौन है? कंछेद धोबी आरिया। अच्छा, गाँव ही कह रहा है। तो और भी महिलाएं, उनसे जानेंगे क्या मामला लेके आई। मेरे सास ससुर मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरे घर वाले को 6-5 साल हो गया गुजरे। मेरे सास ससुर गांव में रहने नहीं देते। ना मेरे पास आवास है, ना राशन कार्ड, कोई चीज़ नहीं। और जो दिल्ली से आती हूँ तो मेरे बच्चन को मार मार के घर से निकालते हैं, कहते हैं मार के नहर में बहा दूंगा। अच्छा। हाँ, बहुत परेशान करते हैं। 4 बच्चे हैं। पुलिस कुछ नहीं करती? पुलिस थाने को जाते तो पुलिस वाले भी गाड़ी की पलाई करते हैं, और पुलिस आती है प्रधान के वहाँ जाती है, प्रधान में उन्हें पैर करते हैं। और उसके बाद में डीएम, एसपी के सबके पास गो, किसी ने कोई समाधान नहीं किया। अच्छा, क्या है माता जी आपका मामला? हमारी बड़ी समस्या साहब, हमारी बहुत समस्या खराब है। क्या बताइए? हम घर से निकल नहीं पाती। अच्छा। हाँ, रास्ता हमारे दरवाजे पे माटी डाल के पाट लिया, हमको निकलने नहीं दी। यानी कि आपका आने जाने का रास्ता? हाँ, रास्ता नहीं है। पक्की सड़क पर का हम जा नहीं पाती। हाँ, जो पक्की सड़क है हमारे यहाँ खड़ंजा है, उस पर हम जा नहीं पाती। क्या लेके आई हैं? भैया एप्लीकेशन लेके आए, हमारा सन 84 का बैनामा है, और प्लस इसमें काबिज है, मेरा बैनामा काबिज सब कुछ है, नक्शा है। फिर भी एक मतलब उनके खानदान जय सिंह है, वो ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं, प्लाटिंग करते हैं कि इसमें ज़मीन मेरी है, जबकि 74 ज़मीन ही है। नेपाल कर रहे हैं सब कुछ, इसके लिए केस हम लोग जीतते हैं। फिर आए दिन पैसा वैसा दे के इधर उल्टा सीधा आए दिन परेशान है। वो प्लाटिंग करने वाला आदमी परेशान कर रहा है, उसमें हम काबिज है, मेरा समरसेबुल है, पेड़ है, सब कुछ है, बाउंड्री। इसके बावजूद ये न्याय करने के लिए आए हैं कि न्याय किया जाए। कब तक ऐसे परेशान रहेंगे लेडीज़ को, कब तक हम दौड़ेंगे कोर्ट कचहरी, इसीलिए आए हैं। मेरे हस्बैंड का मर्डर हो चुका है और कोई सुनवाई अलीगढ़ में नहीं हो रही है। हर किसी आदम ने मारा है, और सारे सबूत होने के बाद में भी पुलिस को उसने इस तरीके से बना रखा कि पुलिस उसी का साथ दे रही है। मेरे बच्चों को मेरे लिए खतरा है। मुख्यमंत्री को भी कम से कम 1000 बार कॉल कर चुकी हूँ मैं। 1000 बार उसके मुख्यमंत्री की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। सारे सबूत के बाद भी पुलिस नहीं मांग रही है।
4 करोड़ का मामला है और वो हरकिस यादव खा गया है और मेरे हस्बैंड को मार दिया है और वो लोग पुलिस एशियन दिखा रहे हैं कि हत्या के मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या है आपका? मेरा घर देवरिया जिला है। मेरा नाम मोनू तिवारी है और सर हमारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रमाशंकर यादव जी बार बार हमारा ज़मीनी पे कब्जा करते हैं, लेकिन हम कब्जा नहीं होने देते हैं। कहते हैं जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक कब्जा नहीं होने देंगे, जिससे कि 11 मई 2019 में मुझे मारे पीटे। ये मैं मुकदमा लिखवाया और 4 धारा लिखने के बावजूद भी 4 मुकदमे हैं उनके पर, लेकिन उन्होंने भटनी थाने में ले जाकर पैसा देते हैं, दारू पिलाते हैं, मीट मांस एसो दरोगा खुलाते हैं। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय संकल्प शर्मा जी से मिला हूँ, जिलाधिकारी महोदय से मिला हूँ, मैं जोगी जी से भी गोरखपुर में मंदिर में मिला हूँ, यहाँ 3 बार मिल चुका हूँ, लेकिन नहीं, जब भी मैं घर से चलता हूँ उच्च अधिकारियों तक मिलने के लिए तो भट्टी थाने के पुलिस और पीएससी और जिले अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय हमको नज़रबंद कर लेते हैं। हमको जबरन 3-4 गाड़ी फोर्स लगाकर हमको ले जाकर करते हैं। आज मैं किसी तरह 4 दिन पहले से मैं इस लखनऊ में निकला हूँ, लेकिन तभी भी मेरा लोकेशन चेक करके किसी तरह मैं मोबाइल स्विच ऑफ किया, उसके बावजूद भी पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, नहीं तो मुझे इच्छा मृत्यु मिले, नहीं तो मैं यही आत्मदाह कर लूँगा। आज के 15 दिन के बाद मैं सल्फास खा के यही जीवन लीला अपने समाप्त कर लेंगे, क्योंकि जब हमको न्याय नहीं मिलेगा मैं बार बार मार खाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कह रहे हैं कि यहाँ पे राम राज चलेगा, रावण राज नहीं चलेगा, लेकिन हमको तो लग रहा है कि यहाँ राम राज नहीं, यहाँ रावण राज चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जब लड़े थे तो जनता के यही आश्वासन दिए थे कि हम जब मुख्यमंत्री होंगे तो न्याय मिलेगा, यहाँ पे कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन हमको तो लग रहा है कि इस मुख्यमंत्री में जितना भ्रष्टाचार है, अन्याय हो रहा है, यहाँ कहीं नहीं हो रहा है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं 25 बार रक्तदान भी किया हूँ, मेरा देवरिया जिला में पहला स्थान भी है रक्तदान में। मैं एक समाजसेवी भी हूँ। मुझे मुख्यमंत्री महोदय से कोई दुर्चर्चा नहीं है, लेकिन मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो मुझे इच्छा मृत्यु दे, आने तो मैं आत्महत्या करूंगा। हमारे मौत के कारण पुलिस अधीक्षक महोदय संकल्प शर्मा, जिलाधिकारी महोदय अखंड प्रताप सिंह और हमारे थाना अध्यक्ष जो मेरे पीछे हमेशा फोर्स लगाया रहता है, जो दबंग है, जो गुंडा है, जो हमको मारा पीटा है, 308 सब धारा ये लिखा गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो 25-50 हज़ार रुपया हर महीना ले जाके देता है। 20 साल से दबंग से रिवाल्वर लेके प्रधान जीता हुआ है, लेकिन हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्मदाह करेंगे। हमारी जो समस्या है, हम 3 हमारी बनी, ये फोटो हैं, ये देख लो, ये फोटो हैं और 3 बनी। आ जाओ गिरफ्तार नायब है मुंजिम। क्या मुकदमा नहीं दर्ज? मुकदमा दर्ज हुई, 3 आदमी में काद है नहीं, अब जो मुंजिम आ जाओ पकड़े ना गए हैं। अच्छा, गिरफ्तारी नहीं हुई है? गिरफ्तारी नहीं। तो कौन से जिले का? हरदोई। अब 3 मुंजिम में काद है, पैसा लेके पुलिस ने 3 लाख रुपए लेके। हाँ, हरदोई हरियाणा थाना है, जिला हरदोई। ठीक। भैया हम अयोध्या से आए हैं जी। हमारे घर के सामने से पानी बहने के लिए 2 साल से हम जिलाधिकारी, डीएम, एसडीएम सब जगह दौड़ के थक गए हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। अभी पहली बार मैं आया हूँ इधर। मुख्यमंत्री पोर्टल जो सीएम हेल्पलाइन है वहाँ पे भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन कोई समस्या का निवारण नहीं हो रहा है सर जी। क्या है आपकी? मैं अमेठी ज़िले से आया हूँ। मुझे ज़मीन की समस्या ये है कि जो मेरी खुद की जो संपत्ति है उस पे जो है अवैध कब्जा करने वाले हैं, तो इस सिलसिले में मैं आया हूँ मुख्यमंत्री के पास। हाँ, कि वो कि आपकी ज़मीन पर कब्जा होने वाला है। तो मतलब 2 पक्षी ज़मीन है, एक मेरा मतलब बैनामा है, दूसरी तरफ बंजर है। तो बंजर वाला जो कब्जा कर रहा है वो बैनामा को भी कब्जा कर रहा है साथ में, तो इसके सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। ठीक। तो क्या है बताइए? मेरा नाम संतोष हूँ, हम गाजीपुर से सर आए हैं। हमारी पत्नी की 2010 में मृत्यु हो गई झूठा डॉक्टर द्वारा, और हम हज़ारों सैकड़ों दरखास्त माननीय मुख्यमंत्री जी को दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं 2017 में केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देता रहा हूँ। 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनी और तमाम दरखास्त मैं गोरखपुर में दिया, यहाँ दिया और यहाँ से भेज रहे हैं। और गाजीपुर का डीएम, सीएमओ, एसपी, थाना कोतवाल, सीओ, तहसीलदार, एसडीएम, लेखपाल कानून मिलकर मेरी केस छिपा रहे हैं। जब मेरी घटना 2010 में छिपा दी कि यहाँ नहीं मरी है, तो सीएमओ कहा कि गाजीपुर निवारांश का मामला है। ये करते करते 5 साल बीत गया और 5 साल बाद मेरा FIR हुआ, 9 साल बाद चार्जशीट लगी और 20 में 2020 में मेरा मृत्यु हुआ मेरी पत्नी का। अब मैं अपनी पत्नी के मरने के बाद जब हमारा FIR चार्जशीट नहीं लगी तो मैं दौड़ते हुए आयोग में गया, सूचना में रिपोर्ट मंगा, RTI के तहत इन पर जुर्माना लगाया। तमाम रिकॉर्ड आने के बावजूद भी
उत्तर प्रदेश सरकार की जितने भी कार्यकाल में जितने भी मुख्यमंत्री के अधीन ये डीएम सीएमओ बैठे हुए हैं, ये मेरी घटना छिपाकर अपनी कमी को छिपाते हुए गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए नौकरी की और मुआवजा की डिमांड किया, तो पहले घटना छिपाया और नौकरी मुआवजा के प्रकरण में गलत रिपोर्ट लगाकर मुझे आए दिन प्रताड़ित किया जाता है कि तुम्हारी केस क्लोज हो गई है, तुम जो है तुम्हारी शिकायत असल निराधार है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं सरकार से अपने बच्चों के भरण पोषण मैं क्रिमिनल केस कर दिया हूँ मुकदमा, अब हमारी केस प्रूफ हो गई है, अब हम हकदार हो गए हैं ये कंपनसेशन के। तो कंपनसेशन उत्तर सरकार देगी, जबकि मेरा 3 बार नहीं 17 बार सेवाजन परीक्षण कराया गया डीएम के माध्यम से, आज तक मुझे बच्चों के भरण पर कुछ नहीं दिया गया। ठीक, तो क्या समस्या लेके? सर हम किसी मामले में किसी फंस गए रहे, जेल भेज दिया रहा है सर, चले गए रहे पारिवारिक नाते से। तो सर हमारी ज़मीन पर कब्जा और अवैध गांव वालों ने कर लिया साहब, तो वो कब्जा सर दिला दिया जाए हमको, हमें न्याय मिल जाना चाहिए। हमारे बच्चे हैं भूखे मर रहे साहब, और कैसे हमारा जीवन पार होगा साहब। मेहनत मजदूरी करने वाले साहब किसानी करें अपनी खेती में तो हमारे बच्चे पेट भरेगा, पेट पाला जाएगा सर। भैया मेरा नाम संतोष कुमार, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से आया हूँ। मेरी ज़मीन से संबंधित मामला है। मेरे पिताजी ने 7/4/97 में 10 बीघे बैनामा करा। आलोक सिंह पुत्र जय सिंह रूपपुर निवासी हैं, मौजा समान थाना किसनी तहसील किसनी के हैं, लेकिन उन्होंने दाखिल खाया 420 में 14 बीघे 3 बीघे करवा लिया। और मैं जब मुझे जानकारी हुई तो मैं इनके घर गया, इनके हाथ पर जोड़े, दादा मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, मजदूर आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी। अब उनके चाचा भाई भतीजे हैं राम राठौर उर्फ आशीष राठौर, ये बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने मेरे साथ मेरे खेत पर अवैध कब्जा करा। जब मैंने उनको रोका तो मेरे साथ मारपीट की, मेरे बच्चों से मारपीट की, और ये कहा कि आपसे किसी शिकायत की तो मैं आपसे जन बच्चों से मरवा दूंगा, गांव से निकाल दूंगा, आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, आप कहीं चले जाओ। डीएम एसडीएम पास, मैं डीएम साहब पास गया, एसएसपी पास गया, 2 दिन थाने पड़ा, मेरी एफआईआर तक नहीं लिखी गई। जी क्या है समस्या? जी हमारा 19 बीघे का गेहूं कटवा कर लेकर गए हैं। मून सिंह, ये कौन है? ये कोदिया गांव के दबंग हैं, भूमाफिया, जबरदस्ती कटवा के ले गए हैं। तो जब से गेहूं कटवा के ले गए हैं, जब से मैं तहसील का थाने का चक्कर काट रहा हूं, कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। तो यानी कि क्या यहाँ गुहार लगाने आए? अब यहाँ गुहार लगाने आए हैं कि हमारा गेहूं मिल जाए, हमारी ज़मीन छोड़ दें। यहाँ विश्वास है न्याय मिलेगा? बिल्कुल विश्वास है, मिल जाएगा। हाँ सर, मैं एक हाथ का विकलांग हूँ, आर्थिक ठीक नहीं, खेती बाड़ी है नहीं, 3 लड़कियाँ हैं, और सर दवा भी चलती है दिमाग की, और बहुत परेशानी। सर हम मदद के लिए आए हैं कि हमको कुछ मदद मिल जाए, हम भी कमा खा सकें और अपने लड़के बच्चों का पाल पोषण बना सकें। ठीक, कौन से जिले से आए? अयोध्या से आए। क्या है समस्या? मैं फतेहपुर से आया हूँ सर। मेरी समस्या यह है कि गांव का एक सत्यानंद नाम का आदमी है, उसका लड़का और मेरा भाई आपस में थोड़ा झगड़ गए थे। तो पुलिस आई, पुलिस ने बोला कि थाने आना दोनों पक्ष। तो थाने जाने के बजाय वो लोग फिर उसको मारे, मेरे भाई को। मारने के बाद छिप गए इधर उधर, पुलिस ने ढूंढना बंद कर दिया। इसके बाद वो क्या करता है, अपनी लड़की का मेडिकल बनवाता है मारपीट का, और जाके कोर्ट से मुकदमा कर देता है। और उसने मेरी बहनों को तीन बहनों को भी नाम लिखवा दिया, दोनों भाइयों को लिखवा दिया, जबकि अब उनकी शादी करनी है, वो समस्या फंसी पड़ी है। ऐसा करके जिले से? कोर्ट से, फतेहपुर जिले से हूँ। तो यहाँ आए हैं गुहार लगाने की, न्याय लगाने की, इसकी जांच की जाए और इसको जांच करके सही गलत का निर्णय किया जाए। क्या है दादा मामला आपका? जी हम जो आए हैं रास्ते के मामले में 9 महीने हो गए मुझे भाजते हुए, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा। वो पार्टी दबंग है, रास्ता मेरा बंद कर दिया 9 महीने से। ज़मीन पे कब्जा मेरी पे कर लिया, 5 बीघे ज़मीन है वो तिहाई की, मैं तिहाई की मुझे रोड पे दे दे। तो आगे का चेहरा घेर रहा है। तो साहब मैं ये आया हूँ संभल, 9 महीने से कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा। तो यहाँ आपने देखा किस तरह से पीड़ित वृद्ध लोग और कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं अपनी समस्या को लेकर के यहाँ आई हैं गुहार लगाने, और कहीं ना कहीं
अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यहाँ पर इच्छा मृत्यु और आत्महत्या को लेकर के मांग भी कर रहे हैं। और जिस तरह से अपनी समस्याओं को लेकर के भूमाफियाओं की कि किस तरह से वह किसी को जेल भेजकर उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो किसी को शातिराना अंदाज से, तो किसी की भूमि पर दबंगई से कब्जा कर उनको समस्याग्रस्त कर दर दर भटकने को मजबूर कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जिले के अधिकारी इनकी समस्याओं का जिले में अच्छी तरह से निस्तारण करें, तो वहीं जिले पर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार ये लोग अपने ज़िले से आकर यहाँ पर क्यों दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।